प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज रोज़ डे है, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के मन में आपके लिए कौन सा फूल खिल रहे हैं, गुलाब का या गोभी का या दोनों का या ब्रोकली। देख लेते हैं। सो बेसिकली आपके पर्सन की करंट एनर्जी चेक करेंगे आपके लिए, बट कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, लाइट एंड डार्क। 2 टैरो डेक्स का यूज़ होगा यहाँ, 1 लाइट डेक एंड अनदर साइकोलॉजिकल या शैडो या डार्क, जो भी बोलो वो डेक। 3 कार्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक लिया जाएगा देखने के लिए कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट कॉन्शियस एनर्जी आपके लिए क्या है और आपके पर्सन की करंट अनकॉन्शियस एनर्जी आपके लिए क्या है। But before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। हर कार्ड आपके लिए नहीं होगा, हर एनर्जी आपके लिए नहीं होगी, हर चीज़ जो मैं बोलूँ आपके लिए नहीं होगा, हर रीडिंग भी आपके लिए नहीं होगी। प्रैक्टिकल होके चूज़ कीजिएगा, रीडिंग देखना है नहीं देखना है, किस हद तक लेना है किस हद तक छोड़ना है, क्योंकि आपसे बेटर आपकी परिस्थिति, मनोस्थिति और आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जानता है। उस हिसाब से रीडिंग देखिएगा। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के कंटिन्यूएशन नहीं है, तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रिजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आप दिखते कैसे हो, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, एज क्या है, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो नहीं रहते हो, बच्चे हैं साथ साथ है अलग अलग है नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, लिव इन पार्टनर्स हो, क्रश हो, एक्स हो, व्हाटएवर, ये सब एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी। सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव एनर्जी। आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी। यहाँ कुछ भी पर्सनल नहीं है, एवरीथिंग इज़ कलेक्टिव, कोई पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है। ऑल्सो जिन लोगों को प्रॉब्लम है मेरे वीडियो के लंबे होने से या छोटे होने से, ड्यूरेशन से, एड्स से, इससे उससे, take it as a sign from the universe, our energies are not compatible। तो अगर रीडिंग रेजोनेट करती भी है तो इसका जो भी it's no point in claiming it, it won't manifest in your favor। So let's start the reading। पहले लाइट डेक से देखते हैं current conscious energy of your person for you। 3 cards on the bottom of the deck। Oh. Four of Pentacles is the bottom of the deck। Hanged Man is the first। 2 मेजर आर्कानाज आए हैं। Hanged Man first card, 6 of Pentacles second card, Judgment is the third card। देखिए 4 of Pentacles की एनर्जी, यू आर लॉकिंग योरसेल्फ। देखो एक नहीं 4 ताले लगवा दिया है आपके घर के बाहर। यू आर नाउ प्रोटेक्टिंग योर पीस। अपने आप का रक्षा कर रहे हो, अपने घर का रक्षा कर रहे हो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का रक्षा कर रहे हो, एंड योर पर्सन नोज इट। वो समझ पा रहे हैं एंड योर पर्सन इज नॉट लाइकिंग इट। उनके अंदर ना एक स्कैसिटी का, एक लैक का माइंडसेट तैयार हो रहा है। ऑफ कोर्स आपके पर्सन ने शायद किसी और को चुना था या ऐसे ही आपको छोड़ दिए थे, ये सोच के द ग्रास माइट बी ग्रीनर ऑन द अदर साइड। बट उनको समझ में आ रहा है कि जो घर है वो तो आपके पास ही है। जितनी भी हरियाली है, वो तो एक सेप्टिक टैंक इशू था
इसीलिए ग्रीनर लग रहा था, पर एक्चुअल जो हरियाली है ये आपके पास ही है। यू हैव अ वंडरफुल हर्ट, आपका दिल बहुत अच्छा है, स्पेशली फॉर योर पर्सन। एकदम दिल खोल के प्यार किए थे आपके पर्सन से, अभी भी करते हो। एंड योर पर्सन इज़ फीलिंग अ लिटिल पोजेसिव, क्योंकि उनको ना समझ में नहीं आ रहा है कि ये 4 लॉक तोड़े कैसे, अंदर कैसे जाए, फिर से इस घर में कैसे एंट्री मारे। योर पर्सन माइट बी अ काइंड ऑफ थोड़ा सा कंजूस इंसान है, मनी माइंडेड इंसान है, हो सकते हैं। शायद ये एक वजह हो सकती है आप दोनों के बीच का जो भी रिफ्ट आया है उसका। However, given the current situation, your person is, I won't say in a regret mode, but थोड़ा सा तो उनको खुजली हो रही है, because he or she नन्नारी किन्नर अपने हिसाब से आप देख रहे हैं कि आप हाथ से जा रहे हो। अभी उनको आप चाहिए या नहीं चाहिए ये अलग बात है, पर आपकी लाइफ में सिर्फ वही होना चाहिए, आप पर फुल कंट्रोल होना चाहिए उनका। यू नो, you should also be feeling possessive about him or her. You should always remain under his or her control, ऐसा कुछ है। सो बेसिकली ना अभी ना आपके पर्सन थोड़ा सा हक चका गए हैं, वो आपको ना समझ नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है। आपका हार्ट चक्रा अभी भी आपके पर्सन के, इतनी सारी हरियाली, ग्रीन इज़ द कलर ऑफ हार्ट चक्रा, तो आपके हार्ट चक्रा अभी भी आपके पर्सन के लिए है, तो धक धक करने लगा, अभी भी वो चल रहा है आपके दिल में आपके पर्सन के लिए। बट समवेयर और दी अदर ये नो एंट्री का बोर्ड लग गया है। अभी आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि ये उनको दिखाने के लिए है या बस नाराज़ हो इसीलिए ये सब हो रहा है। ये ताले आप खुद ही खोल दोगे या नहीं खोलोगे, समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज आप भी मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हो आपके पर्सन के। मे बी ऐसे फेसबुक पे भी शायद, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है, शायद ऐसे सोशल मीडिया पे पोस्ट, मिक्स्ड सिग्नल वाले पोस्ट डालो। एक पोस्ट में प्यार ही प्यार, एक पोस्ट में नफ़रत, एक पोस्ट में आई एम सिंगल टाइप वाइब। जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, कलेक्टिव रीडिंग है, मैं बस पैटर्न बता सकती हूँ। सो बेसिकली यू आर गिविंग मिक्स सिग्नल्स टू योर पर्सन। सो एक तरफ एकदम क्लोज्ड अप एनर्जी में हो, यू आर, आपके पर्सन को लग रहा है अभी आप बहुत अभी जो भी खो गया है, अभी जो आपके पास है वो आप खोना नहीं चाहते हो, उसको लेके आप बहुत पॉजेसिव हो रहे हो। अभी यू आर नॉट इन अ मूड टू गेट वल्नरेबल विथ योर पर्सन, अभी लॉक खोलने के मूड में नहीं हो। बट एट द सेम टाइम द ग्रीनरी, योर हार्ट चक्रा इज गिविंग होप टू योर पर्सन। योर पर्सन इज ऑल्सो फीलिंग पॉजेसिव, बिकॉज आप पॉजेसिव फील नहीं कर रहे हो, या एटलीस्ट प्रिटेंड कर रहे हो ऐसा फील ना करने की। आपके पर्सन फिर से आप पर कंट्रोल पाना चाहते हैं, क्योंकि शायद आप आई गिव ज़ीरो फक्स काइंड ऑफ एटीट्यूड मेंटेन कर रहे हो। सो ओवरऑल जितना आप मिक्स सिग्नल दे रहे हो, आपके पर्सन भी कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, कॉन्शियसली ही कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। हैंग्ड मैन एनर्जी में तो वो है, समझ में नहीं आ रहा है उनको कि क्या करूँ, आप क्या चाहते हो। योर एटीट्यूड, नाउ योर पर्सन इज थरली कन्फ्यूज, उनको समझ में नहीं आ रहा है। अगेन लॉट्स ऑफ ग्रीन कार्ड। सो आपके पर्सन के मन में भी आपके लिए इलू इलू है, सो दैट इज़ सही है, अभी भी भावनाएं हैं। ऑल्सो आपके पर्सन को लग रहा है कि ये रिलेशनशिप शायद कहीं जाएगा नहीं। इट्स इतना उनको समझ में आ रहा है कि कोई पैटर्न तो उनको ब्रेक करना है, आप दोनों को ही ब्रेक करना है, कुछ चीज़ें आप दोनों को ही लेट गो करना है। बट आप ना वो कर पा रहे हैं ना आप करने के मूड में हो। वो अगर करना चाहते भी है पर आप अभी मूड में नहीं हो, उनको लग रहा है। बिकॉज सी हैंग्ड मैन का जो है ये एक जिपर है, तो ये जिपर जैसे खोला जा रहा है, यहाँ खुला आसमान अनवेल हो रही है। सो इट्स अ न्यू वर्ल्ड, new beginning, new perspective. Your person is also seeing, and this woman is wearing white and blue.
So white is the color of peace, blue is the color of wound. So उनका जो दर्द है ना, अभी जो भी हुआ था ना, द वुंड इज हीलिंग, योर पर्सन इज हीलिंग. जो भी हुआ था, जो भी आपके तरफ से भी आपके पर्सन को बहुत दुख पहुंचा है. अभी जस्टिफाइड है, नॉट जस्टिफाइड है, आई एम नॉट गोइंग देयर, बट आपके पर्सन की एनर्जी, जो कलेक्टिव पर्सन की एनर्जी है, दैट इज़ बहुत प्रोमिनेंट है कि आपके द्वारा आपके पर्सन तो हर्ट फील किए हैं, आपके द्वारा आपके पर्सन पेन में तो थे वन सेकंड. सो अभी आप, बट योर पर्सन इज़ हीलिंग एंड योर पर्सन इज़ ऑल्सो सीइंग थिंग्स इन अ न्यू पर्सपेक्टिव. ये स्टैग्नेशन जो भी आप में से, एक स्टैग्नेशन आप दोनों में तो चल रहा है. जो भी सिचुएशन आप दोनों का है ना, चाहे वो ऑन एंड ऑफ हो, सेपरेशन हो, नो कॉन्टैक्ट हो, जो भी हो, ये बहुत दिन से चल रहा है, कहीं नहीं जा रही है. बट एट द सेम टाइम मूव ऑन नहीं हो पा रहे, दोनों में से कोई भी मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो. अगर वो किसी और के साथ है भी तो भी इट्स नॉट दैट के एकदम खुल के जी पा रहे हैं. अगर जी पा रहे हैं, दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू. सो यहाँ मैं देख पा रही हूँ ये जो एनर्जी चैनल्ड हो रही है, बहुत दिन से ही ये सिचुएशन, ये स्टेटस को ऐसा ही है. सो अभी आपके पर्सन रियली वांट्स टू एंड दिस स्टैग्नेशन एंड ये जिपर खोल के ये जो नया आसमान है, खुला आसमान, इट्स अ न्यू बिगिनिंग, इट्स फ्रीडम, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम दिस पैटर्न. आपके पर्सन चाहते हैं ये स्टैग्नेशन एंड हो, पर समहाउ एट द अदर योर पर्सन इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड बाय योर मिक्स सिग्नल्स. ऑल्सो उनको लग रहा है कि अगर वो रेडी भी हो, आप रेडी नहीं हो दूसरे पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने के लिए. यू आर नॉट ऑल्सो रेडी. अगर उनसे वो सोच रहे कि मुझसे हो नहीं पा रहा है कोई पैटर्न, शायद कोई टॉक्सिक पैटर्न में वो है, उनको लग रहा है कि वो पैटर्न वो ब्रेक नहीं कर पा रहे. एट द सेम टाइम आप भी उनको उस हिसाब से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो. तो देयर आर ग्लिचेस फ्रॉम योर साइड ऑल्सो एंड फ्रॉम हिज और हर साइड ऑल्सो, जिसके वजह से ये स्टैग्नेशन कंटिन्यू हो रही है. बट वो चाहते हैं ये स्टैग्नेशन एंड करना. द सेकेंड कार्ड है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स. सी यू हैव बिन डिप्राइव्ड. आपके पर्सन रियलाइजेस कि देखो ये आदमी जो खड़े हैं, दो कप्स है. सो ओनली पोरिंग इन दिस वंस कप. थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है. थर्ड पार्टी कैन बी एनी वन, हस्बैंड, वाइफ, family members, friends, ex, crush, lovers, whatever. So third party situation हो सकता है. So maybe आपके पर्सन आपके हिस्से का भी ये जो केटल में है, ये केटल में चाय जो, ये दोनों के लिए ही है, पर आपके पर्सन ने सिर्फ थर्ड पार्टी को ही पोर इन कर दिए हैं. देयर हैज़ नॉट बीन एन इक्वल गिव एंड टेक इन द रिलेशनशिप. सो आपके पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं कि जिस तरह आपको डिप्राइव किया गया है, जिस तरह से आपके साथ बर्ताव किया गया है, वो शायद सही नहीं था. और उनको लग रहा है कि अभी अगर वो सही चीज़ करना भी चाहे तो भी वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये हो चुका है. द नॉब ऑफ द केटल, ये जो केटल का जो ये नाक है, नॉब है, ये ऑलरेडी इस फीमेल की कप की तरफ एम करके रखा गया है. अभी ये टर्न नहीं हो सकती कि इसका जो कप फिल हो. डू यू अंडरस्टैंड? नाउ योर पर्सन अभी उनको और समझ में आ रहा है. आई मीन नाउ इट्स मोर क्लियर कि ये हैंगमैन सिचुएशन क्यों है. आपके पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपको जिस तरह डिप्राइव किया गया है, उस तरह शायद आपको डिप्राइव नहीं करना था. थोड़ा सा वो चाहते तो सिचुएशन को बैलेंस कर सकते थे. इट्स नॉट अबाउट फाइनेंसेस, इट्स नॉट अबाउट जस्ट इमोशंस, इट्स नॉट अगर वो चाहते तो बैलेंस कर ही सकते थे, पर उनसे बैलेंस नहीं हुआ. और अभी वो इस तरह से फिक्स्ड हो गया है, क्योंकि ये हैंडल देखो, ये आदमी के हाथ में हैंडल नहीं है. अभी उनको लग रहा है कि डिवाइन ने ही, शायद ऊपर वाले की भी शायद यही मर्ज़ी है कि वो इसके साथ ही रहे. इन दैट केस अगर ये डिप्राइव्ड होते भी है तो आई कांट डू एनीथिंग. आई एम टेलिंग यू ना, योर पर्सन इज़ कन्फ्यूज्ड. एक बार सोच रहे कि इस स्टैग्नेशन को एंड करना है, एक न्यू पर्सपेक्टिव मिल रहा है, खुले आसमान में सांस लेना है, क्योंकि इस सिचुएशन में वो भी उल्टा लटक के कितने देर इंसान
कंफर्टेबल रह सकते हैं। तो उनको भी अभी सीधा होना है, अभी भी उनको खुले आसमान के नीचे सांस लेनी है, बट एट द सेम टाइम वो अपने ही कर्म में फंसे हुए हैं। और ऑफ कोर्स उनको लग रहा है कि देखो, अगर जो होता है, जो होना है वही होता है, तो मे बी द यूनिवर्स क्योंकि कुछ नहीं हो रहा है, तो ये उन खुद को समझा रहे हैं कि मे बी द यूनिवर्स ऑल्सो वॉन्ट्स इट। क्या शायद यूनिवर्स ही यही चाहती है कि मैं थर्ड पार्टी के साथ ही रहूँ, थर्ड पार्टी को ही केटर करूँ, इसीलिए मैं ये केटल का जो नॉब है ये घुमा नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि ये जो है ये डिवाइन के हाथ में है, तो समवेयर और दी अदर रियलाइज़ करते हुए भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज़ को बैलेंस कैसे किया जाए, क्योंकि इस बैलेंस ना करने की ही वजह है जिसकी वजह से इतना सब कुछ गंदा हुआ है। एंड द फाइनल कार्ड इज दैट ऑफ जजमेंट। डिले का कार्ड है, प्रोक्रेस्टिनेशन का कार्ड है, बट एट द सेम टाइम ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। दिस इज़ अ ड्रैगन फ्लाई, देखो, और ये भोंपू बजा रहे हैं। तो यस, बार बार न्यू पर्सपेक्टिव अवेकनिंग का कार्ड आ रहा है। हैंग्ड जजमेंट, दे आर ऑल अवेकनिंग का, रिन्यूअल का, रेसरेक्शन का, ये सब का कार्ड है। सो भोंपू, उनके दिमाग में अभी भोंपू तो बच चुका है। सम काइंड ऑफ अवेकनिंग अबाउट यू, दिस रिलेशनशिप उनके माइंड में हैमर कर रही है, उनको समझ में आ रहा है कि, बट अगेन जजमेंट कार्ड इज सैटर्न एंड लियो एनर्जी, सो शनि एंड अग्नि का एनर्जी, मंगल की एनर्जी, सो डिले की एनर्जी, इम्पल्सिवनेस की एनर्जी। सो योर पर्सन इज़ फीलिंग वेरी इम्पल्सिव, वेरी फ्रस्ट्रेटेड ड्यू टू द डिले, क्योंकि वो कुछ चेंज नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो वो भी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। बट हाँ, इच्छा तो उनकी रिकनेक्शन का है। रिन्यूअल का कार्ड होता है जजमेंट। सो समवेयर और द अदर हो सकता है उन्होंने कुछ कर्मा फेस किया है, हो सकता है डायरेक्ट कोई कर्मा फेस नहीं किया है, बट ऐसा कुछ देख लिया है किसी और के संसार में या किसी और के साथ होते हुए, विच इज़ अ वेरी सिमिलर सिचुएशन, जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि नहीं, मुझे भी अपना कर्म सही करना है, नहीं तो मुझे भी वो कॉन्सिक्वेंसेस भुगतनी पड़ेगी। सो सम काइंड ऑफ रिन्यूअल, आपसे रिकनेक्शन का इरादा तो उनका है, बट अगेन इतने सारे मिक्स सिग्नल्स, इतने सारे कन्फ्यूजन, इतने सारे डिले की एनर्जी। योर पर्सन इज़ अ प्रोक्रेस्टिनेटर, आज करेंगे, कल करेंगे, अच्छा देखते हैं, वो टालते रहते हैं चीज़ों को, कभी क्लैरिटी नहीं देते हैं। सो अभी भी वही हो रहा है, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, कभी इम्पल्सिव फील कर रहे हैं, बट उनको ना रास्ता नहीं मिल रहा है। बट अगेन कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन उनमें हो रहा है। अगेन विंग्स का कार्ड है, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, मे बी ट्रैवल का कार्ड है। सो मे बी वो ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं, या फिर ऑनलाइन कनेक्शन कर सकते हैं या करने की कोशिश करेंगे। सो या कॉन्शियस एनर्जी तो अच्छा ही आया है मोर और लेस। अभी अनकॉन्शियस एनर्जी, दैट इज डार्क एनर्जी, देखते हैं। अनकॉन्शियस एनर्जी, करंट अनकॉन्शियस डार्क एनर्जी ऑफ योर पर्सन फॉर यू। 3 cards and the bottom of the deck. रिन्यूअल का इच्छा है। 10 of torches, 10 of wands, feeling totally heavy. Okay, I'll show you the cards. 10 of torches, 8 of beakers means cups, 8 of beakers, ace of beakers, 10 of beakers. रिन्यूअल का इच्छा तो है, वो आपके साथ रिकनेक्शन डेफिनेटली करना चाहेंगे, बट योर पर्सन इज़ फीलिंग, आई टोल्ड यू ना कि उसके दिल में भी आपके लिए, उसका भी हार्ट चक्रा आपके लिए धड़कता है। उसके दिल में अगर कोई एक इंसान है, आपके पर्सन का एनर्जी कैसा है पता है, वो कभी ना वेरी फिकल माइंडेड एनर्जी, जल्दी बोर हो जाने की एनर्जी, बट उनके दिल के सबसे करीब अगर कोई आ सका है या आ सकी है, या फिर अभी तक जिसने उसके दिल में लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ा है, वो आप हो।
ऑफ कोर्स अगर आप जानते हो कि ऐसा नहीं है, इंडिविजुअली अगर आप जानते हो तो खुद को डेलुलू में मत डालो, दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू, बट योर पर्सन इज़ ऑल इमोशनल फॉर यू करेंटली भी। देखो, अगर कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस एनर्जी सेम आती है, इसका मतलब इंसान कहीं ना कहीं सही तो सोच रहे हैं। देखो, कॉन्शियस माइंड में कॉन्शियस माइंड में कार्ड कौन से आए थे? हाँ, कॉन्शियस माइंड में देखो कप का कार्ड कुछ नहीं आया था, 4 ऑफ पेंटिकल्स आया था, पैसा, कमिटमेंट, जजमेंट, हैंग्ड मैन आया था, अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स आया था, ज़्यादा पेंटिकल्स एंड दो माइनर आर्कनास, दोनों ही पेंटिकल्स का। सो मे बी योर पर्सन, लाइक आई सेड, मनी माइंडेड है, ऑल्सो ऑलरेडी ऐसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कमिटमेंट में ट्रैप हो गए हैं जहाँ से वो आ नहीं पा रहे। इट कैन बी बोथ, बट देखो कॉन्शियस माइंड में ना हम लोग बहुत ये सब सोचते रहते हैं कि मटेरियल 3D में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, पर अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर ना हमारा कोई जोर नहीं होता है, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड सोल जैसा, यू नो, इट्स अ सोल लेवल थिंकिंग, इट्स अ सोल लेवल एनर्जी। सो अनकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड में आप भी मिक्स सिग्नल्स दे रहे हो, वो भी कंफ्यूज हो रहे हैं, सो मेनी थिंग्स हैपनिंग अराउंड, सो मेनी, यू नो, इतना सब कुछ दिमाग में चल रहा है, बट अनकॉन्शियस माइंड में डीप विद इन, जहाँ शायद वो भी अटेंशन नहीं देते हैं, वहाँ देखो इट्स ऑल कप एनर्जी। योर पर्सन डेफिनेटली, एटलीस्ट करेंटली, इज फीलिंग वेरी इमोशनल फॉर यू एंड डेफिनेटली wants a resurrection, renewal of this relationship, because somewhere or the other 10 of torches, 10 of wands is the bottom of the deck. So yes, और इस यहाँ देखो 10 of torches, it is slightly different from जो वेस्टर्न नॉर्मल टैरेट, ट्रेडिशनल टैरेट से। इसके यहाँ देखो तीर, खंजर, तलवार, वो डंडा, सब कुछ है। सो योर पर्सन एंड देखो यहाँ लाइट, ये लैंटर्न इसने फेंक दिया है और ये चिल्ला रहा है, मुझसे नहीं हो पा रहा है और नहीं हो पा रहा है, मेरा पीठ टूट रहा है, मेरी और बोझ नहीं सहा जा रहा है। योर पर्सन राइट नाउ इज़ इन अ पैथेटिक एनर्जी, पैथेटिक स्टेट ऑफ माइंड, बहुत पेन में है, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। उनको ना सारे वो सब बातें याद आ रही है जिन्होंने, जो यू नो, खुद से नहीं आप भाग सकते हो, सबसे भाग सकते हो, आपसे भी आपके पर्सन भाग ही गए थे, पर खुद से कैसे भागना है। कॉन्शियस माइंड में आप इग्नोर कर सकते हो, पर अनकॉन्शियस माइंड को, अंतरात्मा को कैसे इग्नोर करोगे? वो तो बार बार बोल रहे हैं ना, कितना गंदा किया है उसने आपके साथ। पीठ पे खंजर घोंपे, there might have been physical abuse also, verbal abuse, I don't know, आग में कुछ जलना, I don't know, कुछ जलाया है, कुछ शार्प ऑब्जेक्ट से हिट किया है, या फिर जो भी है, बहुत टॉन्ट मारे हैं, पीठ पे छुरा, पीठ पे तलवार, तो बार बार, और एक बार नहीं, मल्टीपल बिट्रेयल्स, मल्टीपल पेन आपके पर्सन ने आप पर इन्फ्लिक्ट किया है। एंड नाउ इन द कॉन्शियस माइंड ही और शी इज़ नॉट बीइंग एबल टू एस्केप इट। अंधेरे में चिल्ला रहे हैं, यू नो, और वो भी साइलेंट स्क्रीम, ज़ोर से भी नहीं चिल्ला सकते। अंतरात्मा, इट्स लाइक कैसे उतारूं, और उतार नहीं सकते। गिल्ट एक ऐसी चीज़ है जो इतनी जल्दी रिलीज़ नहीं होती है। सो या द जजमेंट कार्ड स्टेज, मैंने कहा था कि कुछ कर्मा या किसी, और शायद किसी और का देखकर ही, मोर देन योर पर्सन फेसिंग अ कर्मा, आई कैन सी दैट समथिंग हैज़ हैपेंड इन योर पर्सनस लाइफ, और आपके पर्सन शायद किसी के बारे में देखा है, किसी बहुत ही करीबी का कुछ इंसिडेंट होते हुए, या ऐसे जो भी है, या फिर जो भी पैटर्न है इस वक्त जो वर्ल्ड में चल रहा है, वो पैटर्न देख कुछ तो रियलाइजेशन, अवेकनिंग हो रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन, आप वो अंतरात्मा के सामने, यू नो, उनके अंतरात्मा छटफटा रही है, पेन में, गिल्ट में, एंड योर पर्सन इज़ फीलिंग ऑल मशी फॉर यू। सी 8 ऑफ बिकल्स, अगेन यू आर नॉट देयर। आपके पर्सन को पता नहीं क्यों, एक मिनट, आपके पर्सन को पता नहीं क्यों ये यकीन हो चला है कि यू आर नो लॉन्गर देयर फॉर हिम और हर। देखो,
ये लैबोरेटरी है, डेफिनेटली फाइन, ठीक है। सो शायद ये रिलेशनशिप आपके पर्सन के लिए एक एक्सपेरिमेंट ही था। अपने लाइफ में बोर हो रहे थे, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए, ऐसे ही टाइम पास के लिए आए थे, बट ओनली टू रियलाइज दैट देयर इज़ मोर टू दिस रिलेशनशिप दैन जस्ट टाइम पास। बट अभी आपके पर्सन देख रहे हैं कि इस चेयर पे देखो, ये लैब का कोट है, पर यहाँ कोई नहीं है। तो समवेयर और द अदर आपके पर्सन 8 ऑफ बीकर्स की एनर्जी है। आपके पर्सन देख पा रहे हैं कि अभी आप नहीं हो, एंड दिस इज अ मिसिंग एनर्जी। डोंट गो बाय द ट्रेडिशनल टैरेट, ये थोड़ा सा ये साइकोलॉजिकल टैरेट है, इसकी मीनिंग्स थोड़े से डिफर करते हैं। सो डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी, मिसिंग एनर्जी, मिसिंग आउट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। ऐसा नहीं है कि मशी चीज़ें याद करे, इट्स डिसअपॉइंटेड कि चली गई ऐसे ही। और शायद आपने कुछ चीज़ें वापस की है आपके पर्सन की, या फिर जो भी है आप, या फिर आपका कोई सामान रह गया है आपके पर्सन के पास जो देखकर उनको आपकी याद आ रही है। सो इट्स लाइक आपके पर्सन सोच नहीं पा रहे कि आप नहीं हो, और उसने आपको खो दिया है बहुत ही दिल से। उनको ना एक सॉलिड कॉन्शियस लेवल पे ऑफ कोर्स वो कंफ्यूज फील कर रहे हैं, बट अंतरात्मा से ना बहुत तगड़ा उनको फील आ रहा है कि आप नहीं हो, आप चले गए हो, आप कोई नहीं। प्यार है नहीं है, वो ऑफ कोर्स प्यार है, ऑफ कोर्स प्यार है। कब की बीकर्स की एनर्जी है। सो वो जानते हैं कि यू स्टिल लव हिम और हर। पर देखो ये जो बीकर्स है ना, ये हाफ फुल है। तो आप, क्योंकि उसने पोर नहीं, देखो अभी बैठ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ सिर्फ एक में ही पोर, जहाँ बस एक कप में ही आपके पर्सन पोर कर रहे थे, और आपका कप जो था वो एम्प्टी था। सो अभी योर पर्सन रियलाइज कि क्योंकि उन्होंने ये आधा, बिकर का आधा तो आपने पूरा कर दिया था, पर बाकी आधा जो उनको पूरा करना था वो आपने पूरा नहीं किया। वो आपके पर्सन ने पूरा नहीं किया, इसीलिए आपने डिसअपॉइंटेड होकर ही अभी चले गए हो। अभी नहीं हो, प्यार है, सब कुछ है, पर नहीं हो। और शायद यही आपके पर्सन का कर्मा है, आपके पर्सन को लग रहा है, बिकॉज 8 ऑफ पिकल्स, 8 इज़ द नंबर ऑफ कर्मा, और शनिवार के दिन रीडिंग कर रही हूँ। सो डेफिनेटली आपके पर्सन को लग रहा है कि वो अपने गलत कर्म की वजह से आपको खो दिया, और शायद यही उनका कर्मा है कि एक इंसान जो एक्चुअल में उनको इतना प्यार करते थे, उन्होंने उनको ही खो दिया अपनी गलती के वजह से। सेकेंड कार्ड इज एस ऑफ पिकल्स। योर पर्सन लव्स यू, अभी वो एक्नॉलेज करे नहीं करे, बिकॉज एस ऑफ पिकल्स इज द एस ऑफ कप्स, इज द अल्टीमेट कार्ड ऑफ लव, और ग्रीन भी है, तो वैसे अगेन हार्ट चक्रा का कार्ड। योर पर्सनस हार्ट इज फुल ऑफ लव फॉर यू, और ये लव ना वो किसी को दिखा भी नहीं पाते। इट्स अ ब्लैक बैकग्राउंड, इट्स द बबल्स आर कमिंग आउट। कभी कभी ना वो वो निकल आता है। वो बहुत छुपाने की कोशिश करते हैं आपके प्रति, उनका जो भावनाएं है वो अनकॉन्शियस माइंड में ही रखना चाहते हैं, पर इन दिनों करंट देख रही हूँ, सो वो निकल आ रहा है। शायद कोई उनकी हरकतों से, बातों से, शायद वो वही फेज़ अनकॉन्शियसली बोल रहे हैं जो आप बार बार यूज़ करते थे, और फिर वही हकचका जा रहा है, अरे ये मैंने क्या बोल दिया, ये तो वो बोलती थी। सो कभी कभी ना ये उनके ज़ुबान से आ रहा है, उनकी हरकतों से, बॉडी लैंग्वेज, सम वर्ड्स, इट कैन बी एनीथिंग, या फिर कोई गाना जो आपका फेवरेट है वो गुनगुनाना अनकॉन्शियसली। वो कॉन्शियसली कुछ नहीं करे, अनकॉन्शियस माइंड का एनर्जी अनकॉन्शियसली करे, और फिर उनको समझ में आ रहा है, अरे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। सो यस, योर पर्सन इज़ फीलिंग टू फुल ऑफ लव फॉर यू, बट वो उनको छुपाने की तो डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं, पर स्पेशली रात को जब वो अपने साथ, उनको थोड़ा सा टाइम मिलता है, सबसे ब्लैक, सबसे छुपाना, किसी को ना पता चले। एंड द लास्ट कार्ड इज 10 ऑफ बिकल्स, 10 ऑफ कप्स, पार्टनरशिप का, फुलफिलमेंट का। ये देखो पार्टनरशिप का कार्ड है। चश्मा, आप दोनों में से कोई चश्मिश हो सकते हो। एनीवे,
सो डेफिनेट अभी देखो नाउ इट मेक्स सेंस। वो क्या था, वो 6 ऑफ पेंटिकल्स में क्या था, आपके पर्सन 2 फीमेल्स हैं और एक मेल है, जो एक फीमेल के कप में ही सारा चाय डाल रहा है। यहाँ देखो, दिस पर्सन इज हैप्पीली, हंसते हुए, और वहाँ वो आदमी कितना छोटा था ना, वो आई शो यू द कार्ड। ये आदमी कितना छोटा है ना। सो बेसिकली उसके पास शायद इतना पावर ही नहीं है कि ये नोजल ये जो घुमा सके या जो भी है, वेरी पावरलेस टोटली फॉर वट एवर रीज़न, नॉट मे बी फंसे हुए हैं, कंफर्ट जोन, ट्रॉमा, आई डोंट नो। बट यहाँ देखो, और तो इसका ना एक्सप्रेशन समझ में ही नहीं आ रहा है, हंस रहा है, रो रहा है। सो बेसिकली व्हेन योर पर्सन इज पोरिंग इनटू, जब वो थर्ड पार्टी को सब कुछ दे रहे हैं, तो इट्स लाइक अ पैन फेस्ड, वो खुशी से दे रहे हैं या फिर इट्स दे रहे हैं बिकॉज देना है, दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स द अकाउंटेबिलिटी। बट यहाँ देखो, दोनों ही हंस रहे हैं, इट्स स्माइलिंग फेसेस। सो ये, और यहाँ देखो, ये आदमी पूरा बिकर इस आदमी के जो हाथ में बीकर है इसमें डाल रहा है, हंसते हुए, खुशी से, और ये भी खुश हो रहे हैं और पूरा डाल रहे हैं, और यहाँ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है ही नहीं। तो समवेयर और द अदर यहाँ 2 चीज़ है। एक, थर्ड पार्टी, इवन इफ अ रोमांटिक थर्ड पार्टी इज जस्ट अ टेक्निकल थर्ड पार्टी, आपके पर्सन के अंतरात्मा में 3D में उनका कोई स्थान नहीं है, वहाँ आपका स्थान है, पर वहाँ थर्ड पार्टी का कोई स्थान नहीं है, एटलीस्ट करेंटली। Second is that somewhere or the other your person is actually wishing कि थर्ड पार्टी ना रहे उनके लाइफ में, बस आप और वो ही रहे। आपके पर्सन भी यही चाहते कि थर्ड पार्टी अगर नहीं होते तो कितना अच्छा होता, मैं फुल जो भी हम दोनों ही, और कितने लविंगली दे रहे हैं। सो हम दोनों के बीच में जो था, ऑल द लव, ऑल द थिंग, इट्स द डिवाइन कनेक्शन, ये वो एंड ऑल दैट, सब कुछ सही हो जाता अगर थर्ड पार्टी चली। तो समवेयर और द अदर आपके पर्सन भी वही चाहते कि थर्ड पार्टी ना रहे, काश थर्ड पार्टी ना रहते, तो पूरी तरह से आपको जो भी अपना इमोशंस व्यक्त करना है वो कर पाते। सो अच्छा है, डार्क कार्ड से भी अगर पॉजिटिव एनर्जी आई है तो या इट्स गुड, अच्छा है। पर राउंड अप करने से पहले ना, मैं रैप अप करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताती हुई जाऊंगी। मैं यही करती हूँ ना, जो मैं नहीं सीखती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके रीडिंग से संबंध है नहीं है, आई डोंट नो। आपको देखना है देखिए, ना देखना है ना देखिए, नो प्रॉब्लम। सोल कॉन्ट्रैक्ट रीडिंग कैसे करते हैं आप जानते हो ना? अगर नहीं जानते हो, लेट मी एक्सप्लेन, क्योंकि मैं अभी सीख रही हूँ फ्रॉम अ टिबेटन मॉन्क, आई कांट टेक हिज नेम, और मैं खुद के लिए सीख रही हूँ, क्योंकि ये विद्या आप जो मुझे सिखा रहे हैं वो खुद एक साधक है, और मुझे भी अपने साधना के लिए ही ट्रेन किया जा रहा है, बिकॉज नाउ आई एम फोरिंग इनटू वज्रयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म, क्योंकि काल भैरव, छिन्नमस्ता, लाइक वज्र योगिनी, योगिनीज, डाकिनीज, शाकिनीज, ऑल दिस एनर्जी, ये मुझे बहुत क्यूरियस करती है, इंटरेस्ट है मुझे। सो सिंस आई एम इनटू 10 महाविद्या उपासना ऑल्सो, सो आई वॉन्ट टू नो, मेरा ये माइंड ही है, क्यूरियस माइंड है, मुझे हमेशा सीखना पसंद है। तो ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग द फर्स्ट थिंग वी आर टॉट इज़ हाउ टू रीड सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। वैसे बहुत लोग प्रोफेशनली भी ये प्रैक्टिस करते हैं, पर मुझे या मेरे जो सेक्ट है, मेरे जो कॉन्ग है, मेरे जो कम्युनिटी है, उनको अलाउड नहीं है, बिकॉज वी आर टॉट दिस सो दैट हम लोग अपना कार्मिक बैगेज, क्योंकि साधना के मार्ग पे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, ट्रिगर्स आते हैं, वी गेट ट्रिगर्ड बाय पीपल, पॉजिटिव नेगेटिव, कौन क्या कहे गया है। सो वंस वी नो हाउ टू रीड द सोल कॉन्ट्रैक्ट, तो हम लोग जानते हैं कि वो जो रेसिड्यूअल कर्मा है उन लोगों के साथ कैसा चुकता करना है, बिकॉज एवरी सीकर्स, एवरी साधक्स अल्टीमेट एम इज मोक्ष, टू बी वन विद द हायर सेल्फ, यहाँ से फिर कभी लौट के ना आना। सो उसी मार्ग में जो ट्रेन किया जाता है, माइंड ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है सोल कॉन्ट्रैक्ट रीडिंग। बट अगेन लाइक आई सेड, देयर आर अदर प्रोफेशनल्स जो एक्चुअली प्रोफेशनली, कमर्शियली ये प्रैक्टिस करते हैं, एंड दे आर डैम गुड ऑल्सो।
I don't know any of them, but I have seen some of इंटरनेशनल वीडियो, आई मीन बाहर के अब्रॉड के कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट रीडर्स को मैंने इंटरेक्ट किया है उन लोगों के साथ, देखा है कैसे वो लोग करते हैं ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग पीरियड. सो दे आर एब्सोल्यूट एंड दे प्रैक्टिस आउटसाइड ऑल्सो बिकॉज दे आर नॉट इनटू साधना, दे टेक इट एज अ प्रोफेशन. एनीवे, सोल कॉन्ट्रैक्ट रीडिंग कैसे किया जाता है? आपका नाम, हम लोग सोचते हैं कि हमारा जो नाम है ये हमारे पेरेंट्स चूज़ करते हैं या ऐसे, पर नो, द सोल चूजेस द नेम. हमारा सोल ही चूज़ कर लेते हैं. और हर नाम का ना एक एनर्जी होता है, एक फ्रीक्वेंसी होता है. उस फ्रीक्वेंसी से ही सोल कॉन्ट्रैक्ट रीड किया जाता है. आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, बट सोल कॉन्ट्रैक्ट रीडिंग का मैंने एक पार्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जो आपके साथ शेयर करना चाहिए. बट एक चीज़ जान लीजिए, सोल कॉन्ट्रैक्ट रीडिंग ना बहुत ट्रिगरिंग होता है. मैं खुद हिल गई थी, मुझे भयानक सा ट्रिगर हो गया था. सो मैं नहीं बोल रही हूँ कि आई एम दिस, आई एम दैट, नो, बट मैं जो ये क्लेम करती हूँ कि आई एम हीलिंग, आई एम नाउ मच हील्ड दैन बिफोर, इट्स लाइक, क्या हीलिंग हुआ तेरा? कुछ नहीं हुआ, फिर से शुरू करनी पड़ेगी. दैट काइंड ऑफ स्टेट, बिकॉज इट्स ब्रूटल. सो उसका एक पोर्शन, वन ऑफ द रूल्स, या जो भी आप बोलो, मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि थर्ड पार्टी का आया था. तो जनरली थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो भी रिलेशनशिप टैरेट हम लोग देखते हैं, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन ना हुआ तो जनरली, स्पेशल मोस्ट ऑफ द टाइम्स, रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन होता है. शायद आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, कोई और पसंद आ गया या आ गई, या आपको कोई शादीशुदा इंसान से प्यार हो गया है, या ऑलरेडी कमिटेड इंसान, वट एवर द सिचुएशन इज. अगर ऐसा है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग ऑलरेडी किसी और के साथ कमिटेड होते हैं, शादी हो गई है, या फिर कोई शादीशुदा इंसान को देखते हैं. बोथ वेज, अभी आप देख लो कौन सा आप किसके लिए वैलिड है. एंड वी मीट समवन एंड इंस्टेंट, देयर इज एन इंस्टेंट कनेक्शन. तब ना आपको याद रहती है कि आप शादीशुदा हो के नहीं, ना आप ये सोचते हो कि वो सामने वाला इंसान शादीशुदा है कि नहीं. इट्स एन इंस्टेंट सोल कनेक्शन. और आपको लगता है कि इट्स अ सोल, ये तो सोलमेट या ट्विन फ्लेम, या फिर इट्स अ सोल कनेक्शन, इट्स अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, वी आर मेंट टू बी टुगेदर, देयर इज नो वे हम लोग अलग होते हैं. ये सब तो कार्मिक है, ये थर्ड पार्टी कार्मिक है, ये कार्मिक है, वो कार्मिक है. सोल कॉन्ट्रैक्ट का एक रूल ये है, द राइट टाइम. ऑफ कोर्स आप गलत नहीं हो. अगर आपको किसी को देख के स्ट्रांगली एनर्जेटिकली ये फील हो, और उसको भी ये फील हो कि इट्स अ सोल कनेक्शन, और आप एक दूसरे को अवॉइड ही ना कर सको, इट्स एन इंस्टेंट क्लिक, डेफिनेटली इट्स अ सोल कनेक्शन. बट अगर वो सोल कनेक्शन राइट टाइम पे आता है, देन इट्स अ सोल कनेक्शन. अगर ये सोल कनेक्शन एक रॉन्ग टाइम पे आता है, that's meant to be a soul lesson, not meant for connection but to learn from it. Wrong time क्या? इधर आप ऑलरेडी कमिटेड हो, या सामने वाला बंदा या बंदी ऑलरेडी कमिटेड है. In that case, yeah, that's a soul lesson. और soul lesson क्या है? Not to turn love into karmic baggage. It teaches you integrity. It is meant to teach. क्यों हम लोग प्रश्न करते हैं ना, क्यों वो इंसान मेरे जिंदगी में आया अगर नहीं रहना था? To teach you integrity. To teach you not to turn love into karma, a karmic baggage. यही आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है. लास्ट
जन्म में भी शायद ऐसा ही कुछ मिस किया था, इसीलिए इस जन्म में वो मिस क्लियर करना है। अदरवाइज सोल कनेक्शन राइट टाइम पे आता। सोल कनेक्शन राइट टाइम पे नहीं आया बिकॉज सम मेसअप की वजह से वो खराब हो गया। तो एंड द लेसन रिमेन्ड, यू डिडंट लर्न द लेसन। इस जन्म में भी अगर वो लेसन लर्न नहीं करते हो, टू क्लोज वन डोर बिफोर ओपनिंग अनदर, if you don't learn the lesson of integrity, if you don't learn the lesson of not to turn love into a karmic baggage, इस जन्म में आपको कभी चैन मिलेगा, ऐसे ही भटकते रहोगे। आई एम नॉट कर्सिंग, आई एम नॉट, आई मीन, और आपके लिए भी है भी नहीं, आपके मेरे सबके लिए है ये। या फिर आप इट वर्क्स बोथ वेज। Committed man, I mean, commitment also means fully अभी वो चैप्टर बंद नहीं किया है, बोला है बंद कर दूंगा या बंद कर दूंगी, इस टाइम आके मिले हैं ऐसे ऐसे। सो इन दैट केस आप दिस लव इज मेंट टू बी रिलीज्ड। ये रास्ता, इट्स लाइक आपको रास्ता घुमाना है। ओके, वी मेट, what we had to feel we felt, but we are not going to take it further. मुझे नहीं relationship में जाना है तुम्हारे साथ। I understand the connection, it's a soul connection, but it came at the wrong time, so I'm not going to accept it, I'm going to reject it, I'm going to stick to my integrity, I'm not going to turn my love into a karmic baggage. If it's a soul connection, let it be, let love stay there, कार्मिक इंटरफियरेंस वहाँ नहीं करना है, बैड कर्मा नहीं करना है, एंड you learn the lesson and you move on with your life, you end that cycle and you clear that baggage. That is what your soul contract is. जब तक आप नहीं सीखोगे, ऐसे ही उठपटांग रिलेशनशिप पैटर्न में आप उलझते रहोगे। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो शायद मैं टाइम टू टाइम बताती रहूं, अगर मुझे मेरे गुरु से इजाज़त मिली तो, अदरवाइज़ आई वोंट बी एबल टू शेयर इट। बट मुझे ये पोर्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और रेलेवेंट लगा, क्योंकि हमेशा यही सवाल आता है ना कि क्यों, ये तो सोल कनेक्शन है, फिर क्यों नहीं मिल रहे हैं, फिर क्यों ये नहीं हो रहा है? बिकॉज सोल कनेक्शन coming at the wrong time is a soul lesson. It is meant for rejection, not acceptance. Abhi, your choice, your consequence. Anyway, that's your reading for today. Thank you for watching. Shambhu.